ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल के इस सेगमेंट में आज हम लोग बात करेंगे एमीन्स और एल्केनामीन्स के बारे में। क्या होते हैं एमीन्स? बेसिकली एमीन्स जो होते हैं दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। हमें पता है कि अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर हम लोग इस तरह से लिखें NH3, तो ये जो अमोनिया है इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कि अमोनिया से जो ड्राइव्ड कंपाउंड है, कैसे ड्राइव्ड कंपाउंड है कि अमोनिया के स्ट्रक्चर को अगर देखें हम लोग NH3 इस तरह से, तो अगर इन हाइड्रोजन को बारी बारी से रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन, ये फर्स्ट हाइड्रोजन आ गया, सेकंड हाइड्रोजन आ गया, थर्ड हाइड्रोजन आ गया, इनको बारी बारी से रिप्लेस करके अगर इनकी जगह कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डेरिवेटिव्स जो बनते हैं अमोनिया के, उनको नाम दिया जाता है एमीन्स। वो तीन तरह के होते हैं। अगर यहाँ से एक जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक R जुड़ता है, मान लो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया और उसकी जगह ये R ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है NH, या फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं आप RNH2। अब क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो इनको बोला जाता है प्राइमरी एमीन्स। उसी तरह से अगर दूसरा हाइड्रोजन भी यहां से रिप्लेस कर दिया जाए और इसकी जगह भी जो है वो R यहां पर आ जाता है, RN, और यहां पर R आ गया और एक ही हाइड्रोजन इसमें बचा है, तो इस तरह से जो इस नाइट्रोजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड एल्काइल ग्रुप, तो इस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उनको बोला जाता है सेकेंडरी एमीन्स। ठीक है, इनको ऐसे भी लिखा जाता है। और टर्शियरी एमीन्स, अगर मान लो ये तीसरा हाइड्रोजन भी यहां से जो है वो निकल जाता है और उसकी जगह भी R जुड़ जाता है, तो इस तरह से नाइट्रोजन के साथ अब कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े? 3, तो इसलिए इनको बोला जाता है टर्शियरी एमीन्स। तो इनके बारे में हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके जो जनरल फार्मूला और सेकेंडरी फिक्स, और कईयों में जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आएगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं कि व्हाट आर प्राइमरी एमीन्स। अभी डिटेल में हमने थोड़ा सा किया भी है कि प्राइमरी एमीन्स क्या होते हैं। कि अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो यहाँ हम लोग अगर अमोनिया से, अभी किया हमने, अमोनिया है और अमोनिया से अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके ये R जुड़ जाता है, तो इस तरह से कुछ हमारे पास ये जो कंपाउंड आएगा RNH2, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ एक R या फिर एक एल्काइल ग्रुप CnH2n+1 डैश जो है NH2 इस तरह से है, तो इसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है दीज आर द प्राइमरी एमीन्स, और जनरल फार्मूला यही होता है RNH2। आगे मान लो अगर यहाँ पर C2H5NH2, ठीक है, ये जुड़ा है इसके साथ, तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे? दीज आर द प्राइमरी एमीन्स। आगे करेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे? जनरल फार्मूला क्या है? RNH2 ऑफ प्राइमरी एमीन्स। अब फंक्शनल ग्रुप की बात करें, क्योंकि ये NH2 क्या है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एमीन्स। ये जो है NH2, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यही जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है एमीन्स की। सेकेंडरी फिक्स की बात करें, अब यहां से क्योंकि ये जो है एल्काइल ग्रुप है, यहां से RNH2 की बात करें तो दिस इज एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल कहाँ है? एल्केन से एल्काइल बना है, तो एल्केन में अगर एल्केन का E रिप्लेस हो गया और यहां पर साथ में जुड़ा है एमीन, तो ये बनते हैं एल्केन एमीन। इस तरह से इनको बोलते हैं एल्केन अमीन। तो सेकेंडरी फिक्स क्या हुआ? एल्केन के साथ एमीन जुड़ा है, बेसिकली एमीन इज द सेकेंडरी सफिक्स। चलिए करते हैं हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला कंपाउंड देखते हैं हम लोग। कि यहां से देखिए इस नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल जुड़ा है, एक ही मिथाइल ग्रुप है जुड़ा है, तो इसका जो IUPAC नेम आएगा उसको क्या बोलेंगे? एल्केन था, यहाँ क्या है? मीथेन, और मीथेन में E चला गया, एक हाइड्रोजन वहां से मीथेन से चला गया, जैसे इस तरह से ये मीथेन होता है, और यहां से एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गया
और उस एक हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गया, NH2 ग्रुप जुड़ गया एमीन। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, NH2 NH2 तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज मीथेन, और साथ में ये एमीन है तो नाम होगा इसका मीथेन एमीन। ये जो नाम आएगा मीथेन एमीन नाम आएगा इसका CH3NH2 का। अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में मिथाइल, क्योंकि CH3 क्या है, सीधा मिथाइल ग्रुप है, तो हम बोलेंगे इसको मिथाइल एमीन। ठीक है, ये इकट्ठा यहाँ पर इकट्ठा ही आएगा, ये अलग से नहीं होगा, मिथाइल एमीन। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम लोग। अब क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, अब 2 कार्बन है तो ये सीधे इसका नाम क्या होगा, इथेन। ई यहां से चला गया, एक हाइड्रोजन की जगह NH2 जुड़ गया तो इसको नाम देंगे इथेन एमीन। और अगर कॉमन नेम की बात करें तो दिस इज इथाइल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे इसको, इथाइल एमीन। इथाइल एमीन इसका कॉमन नाम होगा। अब यहां से देखिए, यहां 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन है और नाइट्रोजन के साथ ये डायरेक्ट अटैच है, यहां से 1 2 एंड 3, यहां 3 कार्बन आ गए, तो इसका नाम जो है, अगर इस तरह से कंपाउंड बनता तो ये 2 तरह से कंपाउंड बन सकता है। 3 या 3 से ज्यादा जब कार्बन होते हैं तो वहां पर चांसेस जो है वो ब्रांच्ड जो है वो उनके भी होने के चांसेस होते हैं, आइसो प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहां से ये देखिए, ये अगर यहां भी 3 कार्बन है, दिस इज 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये भी 3 कार्बन है और इसके साथ NH2 यहाँ भी अटैच हो सकता है, या फिर यहाँ बीच वाली पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर भी NH2 अटैच हो सकता है। इसलिए इसका जो नाम होगा उसको बोलेंगे हम लोग, अब प्रोपेन 3 कार्बन है, प्रोपेन ई यहां से चला गया, और क्योंकि जो फर्स्ट कार्बन के साथ इसके जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ NH2 ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो प्रोपेन 1 एमीन ये नाम आएगा इसका, प्रोपेन 1 एमीन। अब ये स्टेट, क्योंकि यहां पर कॉमन नेम है, क्योंकि ये स्टेट चेन बन रही है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एन प्रोपाइल एमीन, इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल एमीन। यहां से फर्स्ट सेकंड, अब सेकंड कार्बन के साथ यहां पर NH2 ग्रुप जुड़ा है और है ये 3 कार्बन, तो प्रोपेन 2 एमाइन एमीन, प्रोपेन 2 एमीन, ये नाम इसका यहां से आएगा। अगर कॉमन नेम की बात करें तो ये देखिए, ये जो NH2 जुड़ा है, ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ 2 कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये एक ही कार्बन जुड़ा तो इसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन यहां पर बॉन्ड बनाया तो ये भी प्राइमरी कार्बन आएगा। लेकिन इस कार्बन के साथ ये कार्बन है और 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। तो इसी नाम से हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंडरी, या फिर आइसो भी बोलते हैं इसको, सेकेंडरी प्रोपाइल एमीन, इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल एमीन। ठीक है, हम लोग सेकेंडरी एमीन्स की, तो सेकेंडरी एमीन का जनरल फार्मूला कैसे बनता है कि वैसे तो अमोनिया का डेरिवेटिव है ये NH और H, ये NH3 है अमोनिया, और यहां से अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, 2 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गए, उनकी जगह 2 जो है वो ग्रुप R ग्रुप जुड़ गए, अल्काइल ग्रुप 2 अगर जुड़ जाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, R और ये H। यहाँ कई बार यहाँ ये जो R है वो R डैश लेके चलते हैं हम लोग कि ये जो R है अल्काइल ग्रुप है, ये R डैश के बराबर भी हो सकता है, मतलब कि यहाँ CH3 है तो यहाँ CH3 भी हो सकता है, यहाँ C2H5 है यहाँ C2H5 भी हो सकता है, या यहाँ CH3 है तो यहाँ C2H5 भी हो सकता है। उस दौरान ये R विल नॉट बी इक्वल टू R डैश। ठीक है, तो इस तरह से आगे स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये जो जनरल फार्मूला है वो इस तरह से आएगा। और यहां से फंक्शनल ग्रुप की बात करें, क्योंकि N के साथ जो है वो 2 R जुड़े हैं और एक H है, तो इस तरह का जो है वो फंक्शनल ग्रुप बनेगा। यहाँ ये जो डैश करके किया है ये वाला, तो यहाँ R जो है वो कुछ भी हो सकता है, CnH2n+1 में आप जितने मर्जी कार्बन जोड़ते रहिए, यहाँ भी CnH2n+1 के साथ जितने मर्जी को कार्बन जो है वो आप लोग जोड़ के इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो R
2NH ही रहेगा। इस तरह का ही जो स्ट्रक्चर है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक को जो बताता है वो यही फंक्शनल ग्रुप बताता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, हमें पता है कि सेकेंडरी जो किसी कोई अगर कंपाउंड लिखा जाता है तो वर्ड रूट के साथ यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स इस तरह से आते हैं। इस तरह से ही स्ट्रक्चर लिखा जाता है। वर्ड रूट में हमारे पास एल्क और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है एन, इन, आइन जो भी है, और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, ये बताता है फंक्शनल ग्रुप। और ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ये क्या बताता है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, देखिए क्योंकि यहां पर तो एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं ना, तो एल्काइल ग्रुप क्या होता है, ये रोल अदा करता है सब्स्टिट्यूएंट का। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में यहां पर क्योंकि एक जो है वो एन के साथ एक आर जुड़ा होता है, तो एक एन आर एच, तो ये जो है वो ये लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो बताता है, लेकिन एक आर जो है वो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है। तो इसलिए इसको जो लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइमरी जो सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है वो आता है यहां से एन एल्काइल, जो एक एल्काइल जुड़ा है वो यहाँ एन एल्काइल जो है वह शुरुआती जो नाम देंगे तो एन एल्काइल जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। उसी तरह सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसका ओवरऑल जो नाम देते हैं तो वो एमीन ही है, ठीक है, एमीन जो है वो सेकेंडरी सफिक्स आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 आर है, एक CH3 लिख दिया हमने, और यहाँ पर N, और यहाँ पर हमारे पास आ गया CH3, और ये एक H तो है ये साथ में। तो ये देखिए इसका जो नाम होगा वो कैसे होगा, जो सबसे पहले एल्काइल, एन एल्काइल, मतलब इस नाइट्रोजन के साथ ये जो एक एल्काइल जुड़ा है तो इसको क्या बोले हम लोग एन मिथाइल, एन मिथाइल ये पहले आएगा। और क्योंकि ये मीथेन है, मीथेन क्यों, इसका वर्ड रूट क्या है, मिथ, एक कार्बन है तो मिथ, और एन जो है वो प्राइमरी जो सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, मीथेन ई चला गया, और साथ में ई जो रिप्लेस हो गया, अब यहाँ ई एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह क्या है, NH जुड़ा है, तो मीथेन एमीन, मीथेन एमीन ये नाम इसका इस तरह से आएगा। तो एन मिथाइल मीथेन एमीन जो है वो हम लोग इस तरह से सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को दोनों को जोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं। आगे हम लोग कुछ कंपाउंड करते हैं, उनके नाम कैसे आएंगे और किस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको देखते हैं। जैसे ये है सेकेंडरी, अभी हमने किया इस तरह का कंपाउंड किया है, ये NH और CH3 इसी तरह से किया है। तो 2 कार्बन है, 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, तो एक जो मिथाइल ग्रुप है वो तो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम करेगा, मतलब एन एल्काइल, एन एल्काइल, तो यहां से क्या आएगा, नाम इसका आएगा एन मिथाइल, और ये क्या है अभी किया हमने मिथे, एन मिथाइल मिथे, एक ही कार्बन है, एन मिथेन, और मिथेन ई चला जाएगा और ई की जगह एमीन, ये इसका नाम होगा। अगर यहां से हम लोग कॉमन नेम की बात करें तो दोनों ओर जो है वो मिथाइल ग्रुप है, तो डाई मिथाइल है, 2 मिथाइल है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, डाई मिथाइल एमीन, ये इसका कॉमन नेम आएगा, डाई मिथाइल एमीन इज द कॉमन नेम फॉर दिस वन। आगे यहां से एक चीज का और ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो लास्ट में जब हम लोग ये जो एमीन, मिथेन एमीन जो लिया है, अगर यहाँ पर मान लो ये यहाँ मिथाइल होता है ग्रुप, यहाँ इथाइल होता है और यहाँ मिथाइल होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो मिथाइल है और ये इथाइल है, तो जो इथाइल है ये जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जो बड़ा बल्कि ग्रुप होता है, जैसे C2H5 इकट्ठा ये बड़ा है ये, तो जो मिथाइल जो लास्ट में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है उसके साथ जो बड़े वाला है वो वही ग्रुप जुड़ेगा। यहाँ इथाइल जो है वो पहले, यहाँ मिथाइल ग्रुप जो वो पहले आएगा, इसका नाम अगर हम लोग लेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग एन और मिथाइल, और इथेन ये क्या है, इथेन एमीन, इस तरह से नाम आएगा।
और अगर यहाँ से इनको जो कॉमन नेम लिखना है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि मिथाइल है और इथाइल है, और मिथाइल और इथाइल में ई जो है वो अल्फाबेटिकली जो है वो पहले आता है, तो इसको लिखेंगे हम लोग इथाइल मिथाइल एमीन, ये इसका नाम आएगा। यहां से अगर इसको नाम देंगे हम लोग तो ये कॉमन है कि एन इथाइल, यहां से एन इथाइल है, और यहां से इथेन, एन इथाइल इथेन एमीन, ई नहीं लगेगा यहां से, एन इथेन एमीन, इस तरह से आएगा, एन इथाइल इथेन एमीन। और क्योंकि दोनों और इथाइल ग्रुप है तो इसको बोल सकते हैं हम लोग डाई इथाइल एमीन, डाई इथाइल एमीन। चलिए टर्शियरी एमीन्स के बारे में आगे करते हैं हम लोग। टर्शियरी एमीन का जो जनरल फार्मूला है वो, क्योंकि ये डेरिवेटिव है अमोनिया का, तो अमोनिया के तीनों ही हाइड्रोजन को हटा के अगर यहाँ पर जो है वो 3 हाइड्रोजन हटा दिए और उसकी जगह 3 जो है वो आर ग्रुप यहाँ अटैच हो जाते हैं, अल्काइल ग्रुप, तो इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी एमीन्स, टर्शियरी एमीन बोलेंगे इनको। और टर्शियरी एमीन जो है वो जनरल फार्मूला जो है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर ये आर है, ये आर डैश है, ये आर डबल डैश है, तो आर में भी इक्वल टू आर डैश में भी इक्वल टू आर डबल डैश में भी इक्वल टू, बराबर भी हो सकते हैं तीनों ही। यहाँ ही मिथाइल हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, यहाँ CH3 हो सकता है, यहाँ C2H5 हो सकता है, यहाँ C2H5 हो सकता है, ठीक है, C3H7 भी हो सकता है, तो बराबर भी हो सकते हैं, ये नहीं भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन जनरल फार्मूला इसी तरह का ये जनरल फार्मूला इसका रहेगा। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो N के जो 3 साइड के हाइड्रोजन को हटा के जो है वो कोई भी जो है अल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, तो इसलिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है यही बताता है कि ये एमीन्स है, नाइट्रोजन जुड़ा है और उसके तीनों ओर से इस तरह से हम लोग कोई भी यहाँ पर आर ग्रुप अटैच कर सकते हैं, तो इस तरह से इसका जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर 2 जो आर ग्रुप है, यहाँ से अगर बात करें एन आर डैश जो है वो ये दो है, ये जो स्टार्टिंग 2 अल्काइल ग्रुप हैं ये जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं, तो एन यहाँ पर N कोमा N, और कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 2 हैं, तो डाई अल्काइल, ये जो N डाई अल्काइल है ये जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स बताते हैं, ये शुरुआती नाम होगा इसका, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये NL, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट होंगे, और ये जो तीसरा R होगा ये इसके साथ मिलके फंक्शनल ग्रुप बनाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी फिक्स की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पर, एमीन ही जो अंत में आएगा, लास्ट में आएगा, एमीन ही इसका जो है वो सेकेंडरी फिक्स होगा। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसका, कि मान लो यहाँ पर हमारे पास CH3 है और ये N, यहाँ N के साथ क्या है, यहाँ भी CH3 है और ये भी क्या है, CH3 है, तीनों और हमने मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच कर दिए हैं, तो ये जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे, मतलब हम लिखेंगे इसको N, डाई अल्काइल, डाई मिथाइल की जगह क्या आ गया, डाई मिथाइल, और फिर यहां से क्योंकि एक कार्बन है तो यहां पर मिथेना एमीन, यहां से इस तरह से डाई मिथेना मीन इसका नाम आएगा, इकट्ठे आएगा सारा, ये समझ गए। आगे इसी तरह का हम लोग करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं कि टर्शियरी में किस तरह का होगा ये। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। टर्शियरी में ये अभी हमने किया कि यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ तीनों ही मिथाइल ग्रुप हैं, तो IUPAC नाम क्या आया इसका, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ ये A पहला और ये दूसरा, इन दोनों को हम लोग मान के चलते हैं कि N डाई, ठीक है, डाई, क्यों क्या है, ये दोनों अल्काइल की जगह क्या आएंगे, डाई मिथाइल है, ये डाई मिथाइल आ गया, और ये एक कार्बन है तो मिथेन एमीन, ई हट के यहाँ पर क्या आ गया, एमीन, N डाई इथाइल मिथेन एमीन। और क्योंकि यहाँ पर तीनों ही मिथाइल ग्रुप हैं तो कॉमन नेम हम लोग क्या दे सकते हैं इसको, ट्राई मिथाइल एमीन,
ये कॉमन नेम आएगा ट्राई मिथाइल। नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल जुड़े हैं तो ट्राई मिथाइल एमीन इज द कॉमन नेम। यहां आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो अगर तीनों ही देखिए यहाँ पर R जो है वो R इज नॉट इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। 2 R तो बराबर है और तीसरा नहीं है। तो आपने जब फंक्शनल ग्रुप जो देना है, ये ध्यान दीजिए कि जो फंक्शनल ग्रुप जब हम लोग लिखेंगे तो लास्ट में जो लिखेंगे तो दोनों में, तीनों में ही जो बड़ा है, तीनों में जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग एज ए फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, और बाकी दो में जो हम लोग एल्काइल लिखेंगे, ये ध्यान देना, जो एल्काइल लिखेंगे, जो कि सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, जो बड़े वाला है वो पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो मिथाइल और इथाइल में जो एन लिखेंगे, अगर तीनों अलग अलग हैं तो एन इथाइल पहले आएगा, उसके बाद एन इथाइल के बाद क्या आया, ये एन मिथाइल, एन मिथाइल जो छोटे वाला है वो बाद में आया। लेकिन मिथाइल और ये जो इथाइल है, ये जो इथेन, अब ये फंक्शनल ग्रुप आया इथेन और एमीन, ये नाम इसका इस तरह से आएगा। फिर से ध्यान से देखिए कि जो तीनों में ही जो बड़ा है वो तो फंक्शनल ग्रुप के लिए उसको रख लो। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर भी जो सबसे बड़े वाला एक जो है वो आर हम लोग जो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के लिए रख लेंगे, और जो दोनों में से जो बाकी दो बचे उनमें से जो बड़े वाला है इथाइल ग्रुप है वो पहले एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और जो छोटा है वो एज ए वो भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही आएगा, लेकिन उसका बड़े वाले से बाद में नाम आएगा। अब यहाँ पर अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में हम लोग अल्फाबेटिकली इसको देखेंगे कि जो यहाँ से 2 इथाइल है और 1 मिथाइल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल वाला पहले आएगा, मतलब डाई इथाइल, और मिथाइल बाद में आएगा, डाई इथाइल मिथाइल एमीन, डाई इथाइल, क्योंकि ई पहले आता तो डाई इथाइल पहले आया और मिथाइल एमीन बाद में आया। ये इसके आईयूपीएसी नेम में, सॉरी इसके कॉमन नेम में आएगा। इन दोनों में से, इन तीनों में से ये जो स्ट्रक्चर है थर्ड स्ट्रक्चर में, अब देखिए जो लास्ट में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आएगा वो बड़े वाला लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, तो C3H7, ये जो R डबल डैश मान के चलो इसको, मान लो ये R है, ये R डबल डैश है, और ये सॉरी R डैश है और ये R डबल डैश है, तो R डबल डैश सबसे बड़ा है तो इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप हम लोग नाइट्रोजन के साथ रखेंगे। लेकिन इन दोनों में हमने देखना है कि बड़े वाला कौन है, तो इथाइल पहले है तो हम लोग बोलेंगे एन इथाइल, एन इथाइल, और ये जो आगे आया एन पे ही क्या है, मिथाइल, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गए, एन इथाइल एन मिथाइल। अब प्रोपेन जो है वो, ये प्रोपेन जो है वो इसके साथ एज ए फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा प्रोपेन एमीन, ठीक है, ये बाद में फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन एमीन। और इसका अगर कॉमन नेम लें हम लोग तो ये देखिए यहां से इथाइल मिथाइल, ये देखिए इथाइल मिथाइल, इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली, ई पहले आता है तो इथाइल, और फिर बाद में एम बाद में आता है, ई के बाद एम आता है, मिथाइल, और प्रोपाइल जो है वो प्रोपाइल, क्योंकि ये पी तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन प्रोपाइल जब आता है तो वो नॉर्मल चेन बनाता है। देखिए 3 कार्बन हो तो हम लोग एन लिखते हैं, इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल एमीन, ये नाम इसका आएगा, ठीक है, एमीन लास्ट में। तो इस तरह से हम लोग इनको नाम दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।